2024 का आने वाला चुनाव और उसको लेकर के चेहरे की बात की जा रही है कि महाविपक्ष का चेहरा कौन होगा, सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें मेरे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी साक्षी। बात इस वक्त कर रहे हैं कि आखिरकार आने वाले चुनावों को लेकर के मुख्य चेहरा कौन हो सकता है 2024 में, क्योंकि 2024 में जिस तरह से मैं लिस्ट इस वक्त देख पा रहा हूं, लगातार जो लिस्ट हमारे सामने निकलकर सामने आ रही है उसमें तो साक्षी यही पता चल रहा है ना कि आखिरकार ममता बनर्जी रेस में है। आप देखिए यहाँ पर राहुल गांधी रेस में है, सोनिया गांधी रेस में है, इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है प्रियंका गांधी रेस में है। ममता बनर्जी को लेकर के अलग से बात की जा रही है। आखिरकार ममता बनर्जी के नाम पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? जी देखिए, ममता बनर्जी के नाम पर जोर इसी वजह से दिया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी कोई भी रेस हो, उस रेस में बहुत समझदारी से काम लेती हैं, बहुत अच्छे से काम लेती हैं। और आपने भी देखा कि एक महिला होने के बाद भी जो है उनका नाम अलग, एक अकेली इंडिपेंडेंट वुमेन की उसमें आता है। चाहे राहुल गांधी आगे हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी रेस में आगे निकल ही जाती हैं। चाहे आप बैठक कर लीजिए, साक्षी ममता बनर्जी रेस में आगे निकल जाती हूँ, बात बिल्कुल ठीक है जी। बट अगर हम देखें कि उन्होंने महाविपक्ष बनाने की तैयारी बीजेपी के खिलाफ कर ली। बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात कीजिए, वो अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं, फिर वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से मिलती हैं, वो कांग्रेस से भी मुलाकात करती हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आप तो बीजेपी की बी टीम हो, बीजेपी के एजेंट हो, तो कांग्रेस और ममता बनर्जी की तो नहीं बन रही ना आपस में। जी, इस वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही हैं कि शायद इनके आपसी संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से वो ममता बनर्जी को लेकर बातें बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति खेलनी शुरू कर दी, तो उसको लेकर हर किसी को दिक्कतें तो होंगी। हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी बातों पर ही लगेगा शायद 2024 में से बहुत बड़ा फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त हर कोई अपनी रेस के लिए जो है शुरू हो चुका है तैयारी करना। देखिए, मेरा एक सवाल ये भी है जी। राजस्थान की हम बात करते हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, सब जानते हैं। सचिन पायलट भी क्या इस रेस में आगे आ सकते हैं? देखिए, अभी बहुत वक्त बचा है लोकसभा चुनाव के आने में, और इसी बीच देखिए आप राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी हैं जहां पर सचिन पायलट पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है। क्या कांग्रेस पार्टी में उन्हें अध्यक्षता दी जाएगी? और अगर अध्यक्षता दी जाती है तो क्या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट भी बन सकते हैं? देखिए, अगर पहली बात तो मैं इसी का जवाब देना चाहूंगी कि अगर ममता बनर्जी के अपोजिट सचिन पायलट विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सचिन पायलट उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और अगर कांग्रेस की बात करें कि क्या अध्यक्ष पद जो है सचिन पायलट को मिल सकता है, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत होगी, क्योंकि सचिन पायलट को इतना इजीली कोई पद नहीं दे सकता, क्योंकि सचिन पायलट जो है कोशिश बहुत करते हैं, बहुत अच्छे नेता है, पर कहीं ना कहीं जो आपसी संबंध है सचिन पायलट जिन जाटों और गुर्जरों के जिन सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव डालते हैं साक्षी, वो सीटें लगभग राजस्थान के चुनावों में और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में काफी हद तक जीत हार तय कर सकती है। तो सचिन पायलट भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से आपने भी देखा कि सचिन पायलट को सीरियस नहीं लिया जाता उस पार्टी में, तो किस तरह से वो सचिन पायलट को एक अच्छा पद सौंप सकते हैं? किस तरह, बिल्कुल सही कहा साक्षी ने कि किस तरह पद सौंपा जा सकता है। ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी की अच्छी खासी पकड़ है, सरकार एक के बाद एक कई बार रिपीट कर चुकी है। वो देखिए आप अपना पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक सरकार आ चुकी है, घूम घूम कर महाविपक्ष बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी के खिलाफ। क्या कामयाब हो पाएंगी? और अगर कामयाब हो जाती हैं तो क्या अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के मुख्य चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर सकती हैं? देखिए, हो सकता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना परचम लहरा रखा है हर जगह, और अब भी दूसरे परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री तक के एक अपोजिट जो है वो वहां पहुंच जाए और एक अपने लिए इस तरह की बातें वो बोल दें, क्योंकि आप सब देख सकते हैं ममता बनर्जी का जिस तरह से काम रहा है, रणनीति रही है, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल का सोचती है। हो सकता है इस लेवल का भी वो बड़ी जल्दी ऐलान कर सके। वो जैसे कि साक्षी ने बताया कि अलग तरीके से सोचती हैं। देखिए, सोनिया गांधी को लेकर के इस वक्त कई बार कयास ये भी लगा जा रहा है, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। राहुल गांधी को एक बार पार्टी की अध्यक्षता देकर वो नतीजे देख चुके हैं। सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर भी एतबार करके देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल रहा है। अब वो किस पर इतना भरोसा जता पाएंगी पार्टी के अंदर के, या फिर वो देखिए खुद कमान अपने हाथ में रखे। G23 के नेता अभी भी नाराज हैं, सभी नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। भले ही गुलाम नबी आजाद पार्टी की बेहतरी के लिए पार्टी के साथ आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी अलग थलग बैठे हुए हैं।
तो क्या सोनिया गांधी के लिए भी तो मुश्किलें बढ़ गई है ना? जी बिल्कुल, सोनिया गांधी के लिए चीजों को लेकर मुश्किल तो बढ़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की मैं टीम की बात करूं तो वो कमजोर पड़ती हुई तो दिख रही है। लेकिन आपने भी देखा कि चिंतन शिविर हुआ था, कोशिश पूरी की जा रही है उन चीजों को संभालने की, सही करने की। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी की टीम पीछे रह जाएगी। वो भी सही कॉम्पिटिशन में अब हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से चिंतन शिविर में बातचीत हुई है, बैठक हुई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब वो जो है हौसले से अब काम लेंगे, संभलकर धैर्य से आगे अपनी जो रणनीति है वो अब निभाने वाले हैं। रणनीति को निभाने वाले हैं, लेकिन रणनीति आखिरकार साक्षी है क्या? जी माफ कीजिएगा, देखिए लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं, 2 साल का वक्त है। बिल्कुल, आपके पास तो विधानसभा चुनावों की प्लानिंग नहीं है, हिमाचल है, गुजरात है, तो आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं? जी देखिए, यही बात सबसे पहले कांग्रेस को लेकर आती है, उन पर यही चीजों का तंज कसा जाता है कि अभी विधानसभा की जो तैयारियां हैं वही नहीं हो पा रही। कितने ऐसे चुनावों की तैयारी अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी अंतरकला को सुलझाने में लगा हुआ है। आगे की तैयारी कब सुलझाएगा, 2 साल बाद की तैयारी कब सुलझाएगा, अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। आप देखिए, आपसी भाई बहनों में ही अब मांग उठ रही है, आप बनेंगे या राहुल बनेंगे या प्रियंका बनेंगे, उनमें मांग उठ रही है। तो जब वही चीजें सॉल्व नहीं हो रही तो लोकसभा तक आप कब पहुंचेंगे और उसके बारे में आप कब सोचेंगे? तो लेकिन बिल्कुल साक्षी, देखिए आखिरी सवाल मैं साक्षी आपसे लेना चाहूंगा, उसमें आपको विस्तार में जवाब चाहूंगा मैं आपका। आखिरकार ममता वर्सेस सोनिया भी देखने को मिल सकता है क्या? ममता वर्सेस राहुल देखने को मिल सकता है, ये ममता वर्सेस हमें प्रियंका देखने को मिल सकता है? आखिरकार ममता बनर्जी का नाम तो फिक्स है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन वो नेता है, या कांग्रेस के साथ एक साथ आ सकती है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? 2024 के लिए वक्त है, लेकिन रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति इस वक्त जो भी अध्यक्ष रहेगा, कांग्रेस में जिस तरह से अध्यक्ष देखने की कोशिश की जा रही है, जो रहेगा वर्सेस तो उसका होगा। लेकिन हम अपने अगर व्यूज इस पर दे तो जिस तरह से आपने सचिन पायलट का सवाल पूछा था, अगर सचिन पायलट उस पद पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वर्सेस सचिन पायलट होगा, और वही एक अलग रणनीति वहां से शुरू हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया साक्षी हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखा तो यही जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, जिस तरह से पार्टी के ढांचे को खड़ा करना है उसके बारे में कोई बात नहीं है, और वो बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव जीतने की। आखिरकार कैसे? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।